हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक और आज हम बात करेंगे। लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछ रखे थे रेडिट पे कि ट्रिपल कोटा कैसा है, उसकी पढ़ाई कैसी है, हॉस्टल कैसा है, मेस कैसी है। तो हॉस्टल और पढ़ाई के बारे में अभी हम बात करेंगे। और मेस के अगर तुम कमेंट करोगे तो मेस का खाना वगैरह और मेस की सफाई हम कल दिखा देंगे आपको। तो हम बात करेंगे आज इनसे। भाई तुम्हारा नाम क्या है? कौन सी क्लास में हो? ब्रांच सेकंड ईयर। ECE ब्रांच सेकंड ईयर। अर्पण सेरवाल एंड मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। दीपक, आई एम फ्रॉम वाराणसी। फर्स्ट ईयर, मेरा डिपार्टमेंट CS है। फर्स्ट ईयर में अरे दोस्तों, मतलब कि इस बार मैं सेकंड ईयर में गया हूँ, अभी कंफर्म नहीं हुआ। बैग लगी भाई, क्या बोल रहा भाई? नहीं बैग नहीं है भाई की, बैग मत क्या दियो। ये हमारा दोस्त है। अरे खड़ा हो, ये इंट्रोड्यूस। इंटरेस्ट नहीं है बात करने में। ये गया था कि मास बंक है या नहीं, अटेंडेंस कितनी जरूरी है, छुट्टियां मिलती है कि नहीं है। मास बंक होता है, पूरी क्लास की सहमति होनी चाहिए, मास बंक होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा गया क्लास में चला गया तो तब मास बंक कैंसिल हो सकता है। और तुम्हारे ऊपर यही है कि लेकिन हम टीचर का सम्मान करते हैं, इसीलिए बहुत ही कम मास बंक करते हैं। बच्चे पढ़ाई ज्यादा करते हैं यहाँ पे। तो बस मास बंक नहीं है। अगर तुम मास बंक कर रहे हो तो तुम्हारी एब्सेंट लगेगी। और टीचर इस मामले में ट्रिपल आईटी का होता है बहुत स्ट्रिक्ट है। और तो भाई please हरियाणा देख के- के ये तुम पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई का क्या सीन है यहाँ? ये पढ़ाई में जो टीचर यहाँ पे स्ट्रिक्ट है। हाँ, भले ही कभी कभी लूज करते हैं पर पेपर में नंबर इतनी जल्दी नहीं देते, वो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि ट्रिपल आईटी कोटा में CS लेने से अच्छा है मैं किसी INIT में और कोई अदर ब्रांच ले लूँ, मैकेनिकल सिविल। तो ये कि आप मतलब ट्रिपल आईटी कोटा में CS लो, क्योंकि तो अगर आपके पापा मतलब गवर्नमेंट में है तो आपको मतलब यहीं पे आना चाहिए, क्योंकि पैसे वैसे की दिक्कत नहीं है तो यहीं पे आओ। अगर पैसे की थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो IIT में जाइए, और अगर वहाँ आपको थोड़ी लोअर ब्रांच मिली है तो वहाँ पे ले जाइए, क्योंकि पैसा बहुत खर्च होता है यहाँ पे, और पैसा एक्स्ट्रा खर्च भी आता है। और यहाँ बताओ, हॉस्टल में कितने लोग रहते हैं फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर जो आ रहे हैं ना, तो एक रूम में 4 लोग रहेंगे। और मतलब बंकर बेड भी है और मतलब सेपरेट बेड भी है। लेकिन देखो आपको कैसा मिलता है, हमें तो मतलब बंकर ही मिला था। एक सबसे अच्छी बात इसने बताई कि अगर आपको ड्रॉप करने का मौका मिले तो एक बार ड्रॉप लेके और दूसरा कॉलेज ट्राई कर ले। यहाँ की ECE अच्छी है। इसी ही ठीक है पढ़ाई में। तो देखो इसी यहाँ पे ठीक है, टफ पड़ेगी आपको। फिर बता रहा हूँ, CS ब्रांच सबसे बेस्ट है। फिर उसके सेकंड नंबर पे EC है, थर्ड पे AI है। जो भी EC ठीक है, पैकेज भी ठीक है। ये सही है, पर EC भी सही है, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट जो है EC का अच्छा जाता है। और अच्छा, यहाँ प्लेसमेंट का क्या सीन है CS में? CS का प्लेसमेंट तो सबसे अच्छा placement बहुत ही CS अच्छा CS। सबसे अच्छा प्लेसमेंट CS का है। उसके बाद EC का। अच्छा अच्छा अच्छा। AI अभी ब्रांच नहीं आई थी तो भी उसकी 4th ईयर हुआ नहीं है तो प्लेसमेंट आई। तुम्हें ये रूम है और ये कबर्ड मिलता ये है। guest room का। ये वैसे गेस्ट रूम था। यहाँ पे मतलब हमारे पास कमरे नहीं है, अभी जस्ट ये स्पेशल रूम है सो काइंड। बंदों के लिए खाली मतलब जैसे कि हम लोगों ने स्पेशल और अटैच बाथरूम है। हमारा अटैच बाथरूम भी है। हाँ, ये अटैच बाथरूम है इसमें, और किसी में अटैच बाथरूम भी नहीं मिलेगा। और तो तुम्हें मेरे कमरे में अटैच बाथरूम मिलेगा। ये देखिए, ये कपड़े तो आप कितने भी ले आओ सब एडजस्ट हो जाएगा। हाँ बहुत। बताओ, हॉस्टल में क्या चीज़ अलाउ है, क्या नहीं अलाउ है? हॉस्टल में मतलब आप इलेक्ट्रिक सामान मतलब जो भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी है तो वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और फीस पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पकड़े गए तो पहले तो सामान जब्त हो जाएगा, फाइन भी ठोका जाएगा। अच्छा करें साउंड बार। साउंड पर बूफर ये भी अलाउ नहीं है, फाइन लगेगा, प्रॉपर फाइन लगेगा। और सबसे ये प्रेस भी अलाउ नहीं है, कुछ नहीं मतलब प्रेस भी अलाउ नहीं है। अगर आप प्रेस ला रहे हो सब आओगे, यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है, उसके लिए आपको कूलर भी लेना पड़ेगा और उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करने का। अगर आप नहीं करोगे तो आप पे चार्ज लगेगा। और इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा नहीं, 500 रुपये, वो भी 1 साल के लिए। बढ़िया है, क्योंकि यहाँ गर्मी पड़ती है तो बड़ी नीड पड़ती है। 1 साल नहीं है आपको खुद हाँ, छाता मस्त कंपल्सरी है, वो लाओ। क्योंकि यहाँ पे बारिश हो कुछ हो, क्लासेस कैंसिल नहीं होती। जितनी भी बारिश हो कुछ हो, क्लासेस कैंसिल नहीं होती, तो छाता मस्त कंपल्सरी है। और तेरे साथ बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे पास तो लैपटॉप नहीं है, हम क्या करें कंप्यूटर साइंस में। तो मैं भी मेरे भी एक सेमेस्टर के बाद लैपटॉप आया था। और देखिए, अगर जैसे कि मतलब कि बहुत से मतलब बच्चे हैं कि जो मतलब फीस पे नहीं कर पाते हैं, और उनके लिए ना जब आप आएंगे एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे आपको एजुकेशन लोन बांटने वाले खुद मिलेंगे। आपको बुलाएंगे, बोलेंगे कि आप लोग ये टेंशन नहीं लेना कि लैपटॉप लेना है ये वो। इसके लिए आपको मिल जाएगा। CC प्रोवाइड की जाएगी, जो कि एग्जाम टाइम पे ज़्यादा भी। अरे आप फर्स्ट ईयर में सेकंड हैंड लैपटॉप यूज करो, और आपकी जब स्कॉलरशिप आएगी
तो मैक लीजिएगा। देखो तो मतलब मैंने भी मतलब मैक लिया था, मैक स्कॉलरशिप आने के बाद मैंने मैक लिया था, और पहले तो मेरे पास ये वाला था, और जब मेरा स्कॉलरशिप आया तो मैंने मैक ले लिया था। तो मैं भी आया था यहाँ पे कॉलेज में, और मेरे पे भी पैसों की थोड़ी दिक्कत थी, तो यहाँ पे सीसी थे, वहाँ पे जाओ आप 9 से। सीसी क्या है? सीसी कंप्यूटर सेंटर है, जहाँ पे आप पे अगर लैपटॉप नहीं है पढ़ने के लिए फुली एसी मिलेगा, डिस्टर्ब करने वाले कोई नहीं होगा, और पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही है। डिस्टर्ब और- अगर डिस्टर्ब करने वालों को आप साथ नहीं ले जाते हो तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। सीसी में आप फिर मैंने स्कॉलरशिप अप्लाई करी, तो फिर मैंने ये लैपटॉप ले लिया, तो सीसी में भी नहीं जाता मैं। तुम्हें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल देना, हम सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई अगर आपको मैं देंगे। अब हम बात कर लेते हैं मेस का खाना कैसा मिलता है। तो देखो आपको मैं बताता हूँ, मेस का खाना एवरेज मिलता है, कभी सही भी बनता है और ख़राब भी बनता है क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा है, बट ओवरऑल एवरेज मिलता है। हाँ, वीकेंड में जो अच्छा खाना बनता है उसकी बात अलग है। वो खाना मतलब ऐसा मिलता है कि आप खा लोगे, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं खा पाओगे। और मैं एक बात में बताऊँ, ऐसा है खाने योग्य है, कभी तुम्हें बहुत अच्छा मिल जाएगा और कभी दो सब्जी दो मिलती है, एक दाल मिलती है, और दाल नहीं मिलेगी और दाल तो हमेशा अच्छी होती है, आप कभी भी खा सकते हो। दाल या सूखी सब्जी मिलती है, तो एक सब्जी तो हमेशा खाने योग्य होती है, और कभी कभार तो एक्सीलेंट भी मिलता है। जैसे संडे को तुम्हें में आइसक्रीम वगैरह मिलती रहती हैं, और छोले भटूरे और मतलब आलू पराठे नाश्ते में, तंदूरी रोटी वगैरह स्पेशल खाना होता रहता है। खाना खाने से कोई शिकायत नहीं होगी तुम्हारी, डिसेंट है। को ट्रिपल कोटा आना है तो सबसे बेस्ट वे मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सुबह आ रहे हो, सुबह से शाम कोटा में 2 स्टेशन है, एक तो मेन जंक्शन है, एक सुगरिया रेलवे स्टेशन है। सुगरिया रेलवे स्टेशन से बहुत कम ट्रेन आती हैं, 1-2 ट्रेन आती हैं, पर अगर वहाँ से आ रहे हो तो वहाँ से 20 रुपये देकर रेलवे स्टेशन आना है, और रेलवे स्टेशन मेन रेल जंक्शन पे आना है। और मेन जंक्शन पे अगर दिन में हो तो हमेशा मेन जंक्शन सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक आपको बस मिलेगी रानपुर के लिए। रानपुर बोल दो या ट्रिपल कोटा बोल दो, वो बैठ जाएंगे। तो बहुत सारी बसेस ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट कॉलेज आती हैं, बहुत सारी जगह एक जगह आती है जहाँ एरोड्राम, वहाँ पे रुकती हैं, वहाँ उतरते ही सामने दूसरी बस खड़ी मिलेगी आपको, वहाँ पे उस पर बैठ जाओ। पहली बस में 20 रुपये और दूसरी बस में 25 रुपये देने पड़ते हैं आपको, 25-30 रुपये में आ जाते हो। अगर आप ऑटो करोगे तो ऑटो में तो वो तुम्हारी जेब काटेंगे, 500 रुपये मांगती हैं वो, पर आपको 350 से ज़्यादा नहीं देना है। 400 खींच सकते हो, 350 से ज़्यादा तो नहीं देना। तो मतलब आपका मतलब लगेज वगैरह देखेंगे ना तो आपसे 1000 बोलेंगे, कि मतलब 500 100 ऐसे बोलेंगे। आप लगेगा कि मतलब कि आप पैसे दे देंगे, लेकिन आपको देना नहीं है, आपको बोलना है 200। हम जहाँ हर रोज आते जाते ऐसे बोलना, ठीक है, तो समझ आएगा। सफाई होती रहती है, A1 सफाई से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी तो रूम की और अकेडमिक बहुत सुंदर है हमारी, पानी की कोई टेंशन है नहीं। राजेश सर्दियों में कैसे नहाएं, क्योंकि यहाँ पे कोटा में अच्छी खासी सर्दियाँ पड़ती हैं, तो यहाँ गीजर लगा हुआ है तो पानी अच्छा गर्म मिलेगा आपको। आधे खराब से रूम है, और ये हम लोगों का मतलब स्पेशल रूम मिला था क्योंकि हम लोग लेट आए थे, लेकिन आप पहले आना, ठीक है। ये देखो डेस्क में पढ़ने के लिए आप पहले आना, हाँ। और आपको शेयरिंग में 4 लोगों वाला। हाँ, तो आप वही हमारा मतलब पर्सनल बाथरूम है।